हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आकाश का केमिस्ट्री मॉड्यूल रिव्यू करने वाला हूँ। ये आपका ड्रॉपर्स मॉड्यूल है। तो आपको बेसिकली 5 बुक मिलता है, केमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से पार्ट में कौन कौन सा आपका चैप्टर्स हैं। तो पार्ट 1 में आपका आ जाता है, ये आपका स्टडी पैकेज 1 है। फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपका मोल कंसेप्ट वगैरह वगैरह होता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और ये जो आपका था क्लास 10 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और वही सब है आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में इन डेप्थ में है। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, देन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनामिक्स, ये आपको आ जाता है पार्ट 1 में। नेक्स्ट आता है पार्ट 2 बुक आपका, जिसमें आपका आता है इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। अब पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो आपका कवर करता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ फिजिकल के हैं, ज़्यादा फिजिकल के हैं, और कुछ कुछ आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्चुअल चैप्टर हैं। और पार्ट 3 जो है आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। आप देख सकते हैं आपका जो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, ये आपका आ जाता है ऑर्गेनिक का पार्ट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्ट 4 में। देखिए पार्ट 4 और आपका पार्ट 5 होता है, वो बेसिकली आपका जो रटने वाला चैप्टर होता है उसको कवर करता है। तो इसमें तो आपका इनऑर्गेनिक का पूरा है, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट 5, इसमें आपका वही आता है आपका इनऑर्गेनिक का कुछ चैप्टर, जो कि आपके हो गए जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल। ये आपका रटने वाला चैप्टर होता है, मैं इसको भी इनऑर्गेनिक बोल ही देता हूँ। तो चलिए हम लोग कैटेगराइज करते हैं। आपको पता ही होगा केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो चलिए हम पहले फिजिकल का रिव्यू ले लेते हैं एक ठो। तो आपका फिजिकल मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में आपका कवर है, ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक का। अब चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल का। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री होगा आपका, जो मॉड्यूल 1 रहा आपका, और ये मॉड्यूल 2 रहा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता ही है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरत होता है। तो चलिए इस बुक में कैसे आपको हेल्प कर सकता है देखते हैं। तो सबसे हार्ड टॉपिक पहले लेते हैं, जो कि मुझे लगता है फिजिकल में सबसे हार्ड और सबसे इंटरेस्टिंग होता है आपका इक्विलिब्रियम। तो चलिए उधर से ही स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम आपका फर्स्ट चैप्टर दिया है, आप देख सकते हैं। पहले आपका ये कंटेंट आ जाता है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका लिखा हुआ है किस पेज में कौन सा है। इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, इलेक्ट्रो आपका चैप्टर्स हो गए। और नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में आपका होता क्या है कि आपका जो भी चैप्टर है इस बुक में, सबका तो नीट के पैटर्न का तो टेस्ट बनाया जाता है, उससे आपका मॉक टेस्ट, देन आपका आता है आंसर्स। तो चलिए इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट आपका ये उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन किया है। अब आता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये सब। और ये आपका आता है कंटेंट, मतलब इस चैप्टर में आपका कौन कौन सा कवर हो रहा है टॉपिक्स, और उनके सब टॉपिक्स उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया इस जगह पे। आप देखिए बहुत अच्छा होता है, तो ओवरव्यू लेते समय। अब आते हैं थ्योरी पे। ये आपका थ्योरी आ गया आपका इक्विलिब्रियम का। तो देखिए थ्योरी आपका बहुत ही क्रिस्प थ्योरी दिया है, बहुत शॉर्ट में थ्योरी दिया है, लेकिन जितना दिया है पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन किया है। आपको बस कोई भी लेक्चर देखना है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप डायरेक्ट थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी थ्योरी से आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। क्या आपको पता ही होगा फिजिकल में शॉर्ट नोट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एग्जाम्पल। अब ये थ्योरी खत्म हो गया, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 1, देन एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल बेसिक से स्टार्ट होकर आपका अच्छे लेवल तक जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्सरसाइज, इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज में कम क्वेश्चंस होते हैं। ये देखिए इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और कंसेप्चुअल भी होते हैं, बहुत हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आपने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंस्टेंट, बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारे थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। अभी आ गया आपका एग्जाम्पल्स। अब और एक बार आपका और एक एक्सरसाइज। ये सबसे लंबा चैप्टर आपका है फिजिकल का। अब आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल बीच बीच में उन्होंने एग्जाम्पल ऐड किया है।
देन आपका थ्योरी एग्जांपल, इसी पैटर्न से आपका एक्सरसाइज। नेक्स्ट वैसे ही आपका आगे बफर सॉल्यूशन, देन सॉलिबिलिटी, ऐसे ही करके आपका आ जाता है एग्जांपल्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज, तो टोटल आप देख सकते हैं सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को मिला के आपको मिल जाते हैं टोटल 30 क्वेश्चंस, और आपको बहुत ही अच्छा थ्योरी भी मिल जाता है जो कि काफ़ी सफिशिएंट है ये थ्योरी जो ये वाले बुक में दिया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट मतलब हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको असाइनमेंट मिलता है, जिसमें आपका एनसीईआरटी 4 सेक्शन होता है। पहला आपका होता है एनसीईआरटी बेस्ड को एमसीक्यू, तो इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चंस होते हैं और आपको अच्छा जो फ्रेश अंडरस्टैंडिंग को आप देख सकते हैं कितना आपने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर को। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन बी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और कोई जो हार्ड क्वेश्चन आपका क्यूआर कोड भी दिया है, देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड में किसमें किससे क्यूआर कोड आपको दिया है, आपको बस स्कैन करने हैं उसको देखना है। और ऑब्जेक्टिव थोड़े अच्छे लेवल के ही होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 बेसिकली आपका क्या होता है, वो होता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। आपको कोई भी अलग बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी से ही पास्ट ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, और ईयर भी आपका मेंशन है। और जो आपका बहुत पुराना पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उन्होंने मेंशन कर दिया है क्वेश्चंस आस्क्ड प्रायर टू मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स 2005। तो ये आपका पुराने क्वेश्चंस है, जो आप 2005 के पहले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको इधर इंक्लूडेड है, देखिए। अब सेक्शन डी, तो सेक्शन डी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको जरूर से सेक्शन करना चाहिए। तो सेक्शन डी में आपके 60 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सेक्शन बी में आपके आ जाते हैं इस चैप्टर में आपके 106 क्वेश्चंस, और सेक्शन बी में आपके आ जाते हैं 43 क्वेश्चंस, और सेक्शन 1 में आ जाते हैं आपके 15 क्वेश्चन। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा कि आप ज़रूर से 4 सेक्शन को करें आप, और इसका थ्योरी पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है सेक्शन डी को नहीं करते हैं, और वो सिर्फ सेक्शन सी और बी को करते हैं, और या फिर ए को कर ही लेते हैं। लेकिन आपको 4 सेक्शन करने की आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग का तो फिजिकल का हो गया, ये आपका स्टडी पैकेज 1, स्टडी पैकेज 2। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का बुक आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मोटा बुक है। आपका इस एक बुक में सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी हैं, और आपके ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शन वगैरह वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है। आपका वही लिखा है, और आपका सेम पैटर्न है। आपका पहले कंटेंट दिया है उन्होंने, आपका आता है मॉक टेस्ट फॉर नीट, आपका जो मतलब सारे चैप्टर को मिला के जो कंबाइंड टेस्ट टाइप का है, और ये। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक में आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हुआ कि आप आगे एनसीईआरटी पढ़ें, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देकर उसको अच्छे से रट लें, जो रिएक्शन है एक एक लाइन को रट लें एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आगे आप अटैम्प्ट कर लें, देन आप ये बुक में आइए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप मॉडल तो पढ़ेंगे ही, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन आपको एनसीईआरटी भी अच्छे से रीडिंग करना है और उससे क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी फिजिकल में मॉड्यूल होगा, देन एनसीईआरटी होगा, लेकिन ऑर्गेनिक में फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होगा एनसीईआरटी और उसके क्वेश्चंस। तो हम लोग देखते हैं, सबसे हार्ड चैप्टर लेते हैं, सबसे लंबा चैप्टर, वो आपका हो जाता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 233 पेज में आपका है। तो वैसे ही उन्होंने पहला तो आपका सब टॉपिक सारा लिख दिया है कि किस सब टॉपिक में क्या आ जाता है आपका, देन आपका थ्योरी स्टार्ट होता है। और एनसीईआरटी का जो आपका लाइन बाय लाइन होता है उन्होंने इधर कंबाइन कर दिया, ये सब आपका एनसीईआरटी में दिया होगा, आपने देखा होगा, और उन्होंने इधर ही उसको कंबाइन कर दिया है। तो आप अगर इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, आपका दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट होगा। आप थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी आप जान सकते हैं, जो कि कभी कभी आने का चांसेस रह जाते हैं, और आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी उन्होंने इंक्लूड किए हैं, और सारे थ्योरी के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल 1 हो गया ये आपका, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3,
देन वही सेम पैटर्न में आपका एक्सरसाइज आता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में था, और आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन आपका आ जाता है थ्योरी का आपका आ जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन आपका देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही अच्छे होते हैं। और मेकानिज़म भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टेप वाइज, किस मेकानिज़म में कैसे क्या होता है। बहुत ही वास्ट थ्योरी है, कोई भी उन्होंने कमी नहीं छोड़ा है थ्योरी में। और एग्जाम्पल एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करके आपका एग्जाम सारे चैप्टर को उन्होंने कवर किया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग टोटल एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो इस एल्डिहाइड चैप्टर में आपके टोटल एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चंस होते हैं, टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाता है 50 क्वेश्चंस। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाता है। देखिए आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिल जाता है। और एक तो बहुत अच्छा इस चैप्टर के लिए है, उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को एक जगह लिख दिया है। जितने आपके नेम रिएक्शन है, क्योंकि नेम रिएक्शन का पता ही होगा, ऑर्गेनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेम रिएक्शन। कुछ कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन उन्होंने इंक्लूड किया है। अब तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके असाइनमेंट पे। तो सारे चैप्टर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऐसे ही होता है। फर्स्ट आपका सेक्शन ये आता है जो कि होता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चन में क्यूआर कोड दिया होता है। अब सेक्शन बी में आपका आ जाता है थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ एनसीईआरटी के बाहर भी होते हैं, मैं आपको पहले से बता दूं। और इसमें आपके टोटल आ जाता है 50 क्वेश्चंस, और सेक्शन ए में आपके थे टोटल 15 क्वेश्चंस। अब सेक्शन सी, तो सेक्शन से आपका पता ही है कि आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस को कवर करता है। मोस्ट ऑफ द आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन इसमें होता है। 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 99% आपके होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी छूट जाता है, लेकिन आप इसके पूरा भरोसा कर सकते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये आपका आता है क्वेश्चन पैड 2005, और टोटल आपका दिया है 86 क्वेश्चंस। और सेक्शन डी मैंने आपको बोला था थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उन्होंने नॉमेनक्लेचर तक उन्होंने समझाया हुआ है। और 60 क्वेश्चन आ गया आपका सेक्शन डी में। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू वही है आपका थ्योरी, देन ए बी सी और डी। लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपको पहले एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना है। फिजिकल में प्रायोरिटीज़ अलग थे हमारे, ऑर्गेनिक में आपका 60-70% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही आता है या फिर उससे थोड़ा घुमा के आता है। पहले एनसीईआरटी और देन उसके क्वेश्चंस। और इस बुक को आप कैसे करेंगे, पहले सेक्शन सी करेंगे, मार्क माई वर्ड्स, पहले सेक्शन सी करेंगे, देन आप इसका थ्योरी करेंगे, देन सेक्शन ए बी एंड डी। फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, देन इस बुक का सेक्शन सी आपको करना पड़ेगा। देन आपको करना है सेक्शन देन आपको थ्योरी करना है, देन ए बी और डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अगर इसका थ्योरी पढ़ेंगे बहुत सारे चीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं जो कि आपको इतने यूज़ में नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत कम क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो इससे हमको एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना है। और नेक्स्ट हमारा बुक आ जाता है आपका, जो कि बेसिकली कवर करता है जो आपका रटने वाला पार्ट है। तो पहले में इनऑर्गेनिक का 2 पार्ट होता है, एक तो कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं और एक तो आपके होते हैं रटने वाला पार्ट। तो मैं कंसेप्चुअल को चलिए तो कवर करते हैं। तो ये था आपके बुक 1 में आपके थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो इसमें कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये दोनों आपको देख सकते हैं, ये आपका इनऑर्गेनिक का कंसेप्चुअल टॉपिक होता है। और एक तो आपका आता है कंसेप्चुअल टॉपिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कभी कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वैसे ही सिमिलर पैटर्न पे आपका है। ये तो तीनों चैप्टर है इनऑर्गेनिक में, आपको एनसीईआरटी तो रीडिंग करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक मतलब एनसीईआरटी रीडिंग करना पड़ेगा, ये तीनों चैप्टर के भी और ब्लॉक केमिस्ट्री के भी, प्लस आपको ये मॉड्यूल करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है हर एक कंसेप्ट को, जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से शुरुआत करते हैं, जो थोड़ा लंबा चैप्टर भी है। ये आपका आ गया सब टॉपिक्स, और ये आपका थ्योरी बहुत ही अच्छे से आपको दिया गया। जो थ्योरी आपका एनसीईआरटी में है वो भी इंक्लूडेड है, जो नहीं है वो भी आपके एडिशनल में इंक्लूडेड है। और ये आपका आ गया बेसिक नोमेनक्लेचर,
और ये क्लासिफिकेशन आ गया आपका वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, नोमेनक्लेचर आपका कैसे नेमिंग करना है। देन आपका कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देन एक्सरसाइज, आपका आ गया ये थ्योरी। एक्सरसाइज, ऐसे थ्योरी एक्सरसाइज करके आपका पूरा चैप्टर आपका कवर है। बहुत ही आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। और टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके हो जाते हैं 30। और देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी दिया गया है आपका, जो कि ट्रांस इफेक्ट जो होता है आपका कोऑर्डिनेशन और जेन टेलर इफेक्ट, वो भी आपका उन्होंने एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट आता है हम लोग, देखिए असाइनमेंट बहुत ही अच्छा है। आपका जो कंसेप्चुअल इनऑर्गेनिक का जो असाइनमेंट है, मैं आपको ट्रिक बोलूँगा क्या कैसे आपको सॉल्व करना है। सेक्शन ए में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका टोटल 15 तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपका थोड़ा सा अच्छे के लेवल का क्वेश्चन ही आता है, 35 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। सेक्शन सी जो आपका पास्टर को कवर करता है, उसमें आपका टोटल आ जाते हैं 75 क्वेश्चन। सेक्शन डी जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसमें आपका आ जाते हैं 60 क्वेश्चन। वैसे आपका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गया आपका और आपका केमिकल बॉन्डिंग में दिया है, तो मैं आपको बहुत ही एक तो ओवरव्यू दे देता हूँ आपको इनऑर्गेनिक का कंसेप्चुअल पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा तो कोई भी लेक्चर देखिए। सेकंड प्रायोरिटी आपका हो जाएगा मॉड्यूल बहुत ही अच्छा, आप मुझे विश्वास कीजिए इससे अच्छा मॉड्यूल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका जो इनऑर्गेनिक के कंसेप्चुअल टॉपिक को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी बाद में कीजिएगा, फर्स्ट आप लेक्चर देखिएगा, देन आप कीजिएगा मॉड्यूल और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस और उसके डाउट क्लियर कीजिएगा, देन आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने, ये आपका ऑर्डर रहेगा इनऑर्गेनिक कंसेप्चुअल का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक का जो आपका रटने वाला पार्ट, जो ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया या फिर और कुछ टॉपिक्स आपके होते हैं। और सॉल्ट एनालिसिस तो उन्होंने अलग से मॉड्यूल दिया, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो आपके जो ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह हो गया, तो आपको प्रायोरिटी एनसीईआरटी 100% प्रायोरिटी एनसीईआरटी रहेगा, उसमें आप कुछ मत कीजिए। आपका एनसीईआरटी का फैक्ट्स याद हैं तो आप इजीली मार्क लेके चले जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री में होता है वो आपका होना चाहिए प्योर एनसीईआरटी, और अब करना ही है तो आपको पीआईक्यू उसके ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री का देखते हैं, डी एंड एफ और एस और पी ब्लॉक। तो पहले हमको एनसीईआरटी पढ़ना है फर्स्ट प्रायोरिटी और उसको रट लेना है, और नेक्स्ट इस बुक को कैसे यूज़ करना है। और जैसे मैं आपको चलता हूँ डी एंड एफ ब्लॉक में, तो वैसे ही सेम आपका है, थ्योरी दिया गया है आपका। एनसीईआरटी का थ्योरी को अच्छे से उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया, अपने पॉइंट वाइज लिखते समय देखिए सब एनसीईआरटी में आपका लिखा गया है, आपने पढ़ा होगा तो आप जानेंगे। देन एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके, देन आपका कम्प्लीमेंट्री कलर्स का व्हील, देन एक्सरसाइज, ऐसे ही करके आपके आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस असाइनमेंट। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी उन्होंने इंक्लूड किया है। और ये आ गया आपका असाइनमेंट्स। तो पहला तो सेक्शन है हमको पता ही है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके, टोटल 15 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपका आ जाता है सेक्शन बी, इसमें 24 तो क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपका आएगा सेक्शन सी, जिसमें आपके टोटल रहेंगे 64 क्वेश्चंस। देन आपका आता है सेक्शन डी। तो वही मैं आपको और बोल रहा था कि इस बुक को सॉल्व करने का मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। एनसीईआरटी तो रटना ही है, ब्लॉक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक पार्ट 2 का, और सेकेंड आपको क्या करना है, इसका थ्योरी पढ़ लेना है एक बार, कि थ्योरी और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो आपका दिया गया है बुक में, थ्योरी एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज, इसको करना है एनसीईआरटी। देन आपको असाइनमेंट का सेक्शन सी से स्टार्ट करना है, देन ए, देन बी, देन डी, ये आपका होगा इनऑर्गेनिक पार्ट 2 का, जो कि ब्लॉक केमिस्ट्री होते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको अगर रिव्यू दूँ, बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप इस बुक को करते हैं, आप इजीली 140 से ज़्यादा मार्क लाएंगे केमिस्ट्री में,
और बहुत इजी होगा आपको करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी भी केमिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट नीट का पैटर्न है उसमें केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही वो थ्योरेटिकल बेस भी है। सारे न्यूमेरिकल तो नहीं आ रहे, मोस्टली थ्योरी भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमको ये बुक को तो करना ही है, बहुत ही बेस्ट मॉड्यूल है आपका। जो फिज़िकल के लिए तो और कोई प्रॉब्लम बुक आपको ज़रूरत भी नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए आपका मार्केट में मैंने बहुत सारे बुक देखा, इतना फेवरेबल मुझे कोई नहीं लगा। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्वेश्चन कीजिए, देन आप इस बुक के सेक्शन सी को कीजिए, देन थ्योरी, देन और फिजिकल में इससे ही स्टार्ट कीजिए, देन एनसीईआरटी के जाइए। और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, देन इसका थ्योरी, देन सेक्शन सी। मैंने जो ऑर्डर बोला आपको वही फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके बायोलॉजी और सप्लीमेंट्री मॉडल के बारे में, और मैं बहुत ही अच्छे से इसका कवर करूंगा सप्लीमेंट्री और बायोलॉजी का। सो थैंक यू।